हर सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक उसमें मेहनत, योजना, धैर्य और भरोसा नहीं डाला जाता। लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचो। दुनिया असफल लोगों का मजाक उड़ाती है और सफल लोगों से जलती है। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच यह है कि मौत एक बार आती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। प्रेम केवल शादी या रस्मों तक सीमित नहीं है, यह साथ निभाने का नाम है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनके लिए रोने से बेहतर है मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। जो व्यक्ति प्यार से बात करता है, उसका मतलब केवल भावनाएं नहीं बल्कि सम्मान भी होता है। सपनों की दुनिया बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन उसमें सब कुछ सच नहीं होता। हकीकत में जीना ही असली जीवन है। इतना भी चुप मत रहो कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी समझ ली जाए। अगर बात आत्मसम्मान की हो तो आवाज उठाओ। किसी रिश्ते को जबरदस्ती मत खींचो। अगर सामने वाला तुम्हारी कद्र नहीं करता तो ऐसे रिश्ते से दूरी बेहतर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम जिद करना छोड़कर समझौते करने लगते हैं। यह समय हमें सिखाता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब छोड़ देना है। जो दुख तुम आज सह रहे हो, वह तुम्हारे आने वाले कल को मजबूत बनाएगा। जब इंसान से गलती होती है तो वह सुधर सकता है, लेकिन जब इंसान ही गलत हो जाए तब वह कभी नहीं सुधरता। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि न तो खुलकर रो सकते हैं और न किसी को बता सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है खुद को इतना मजबूत बनाना कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। कुछ लोग माफी इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसलिए माफी मांगते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ गई होती है। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम्हें खुद की ताकत का अंदाजा नहीं होगा। उन जगहों से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं। बातें उतनी ही करो जितनी अगर बाद में वापस लेनी पड़े तो तुम्हें दुख न हो। काम की मात्रा से ज्यादा उसके तरीके मायने रखते हैं। सफलता सही दिशा में किए गए काम से आती है। जो लोग मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, उनकी कद्र करना सीखो, क्योंकि जब हालात बदलते हैं तो बहुत से लोग भी बदल जाते हैं। कभी कभी हमें यह भी सीख मिलती है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना भी सही नहीं होता। जैसे जब नाखून बढ़ जाते हैं तो उंगलियां नहीं काटते, नाखून काटते हैं। वैसे ही रिश्तों में दरार आने पर रिश्ता नहीं, दरार खत्म करनी चाहिए। कभी कभी उन लोगों से भी रिश्ता बन जाता है जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता। मुस्कान दो तरह की होती है, एक जो दिल से होती है और एक जो दर्द छिपाती है। दुनिया में कुछ लोग अजीब होते हैं। भगवान के लिए अगरबत्ती तो खरीदते हैं, लेकिन खुशबू अपनी पसंद की चुनते हैं। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बनता है, लेकिन दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है। अब लोगों की असलियत समझने के लिए भी चश्मा चाहिए, क्योंकि धोखे अब साफ नजर नहीं आते। कई बार पूरी रात बीत जाती है लेकिन सवेरा नहीं होता। कभी कभी जो अपना लगता है वो भी सिर्फ अपना नहीं होता। खुशी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तसल्ली के लिए भी होनी चाहिए। जिसकी जरूरत नहीं है उसको खरीदो मत, नहीं तो जिसकी जरूरत है उसे भी बेचना पड़ेगा। जब चलना नहीं आता था तो गिरने नहीं देते थे लोग। जब से संभाला है खुद को, गिराने की सोचते हैं लोग। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वह जबरदस्ती जिंदा है। मुट्ठी भर शिकायतों से दरारें नहीं पड़ती, मगर रिश्तों की बनावट में झूठ ना हो। जो दिल का अच्छा होता है उसकी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। इंसान भी कितना अजीब है ना दोस्तों, उम्मीदों पर ही जिंदा रहता है और ज्यादा उम्मीदों से ही परेशान रहता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दुनिया में वह लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है। अंदर तक तोड़ देते हैं वह आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। लोग कहते हैं पहले लोगों के मकान कच्चे होते थे,
अरे यह भी तो देखो, उस वक्त लोगों के दिल भी सच्चे होते थे। उस दिल का दर्द किसने देखा है जो तन्हाई में रोता और महफिल में हंसता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपको यह ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। जब किस्मत बदलती है तो गैरों से ज्यादा अपने जलते हैं। सिर्फ कह देने से ही रिश्तों की पहचान नहीं होती, बुरे वक्त में साथ भी निभाना पड़ता है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाए कि आपको सुनने की लोग मिन्नतें करें। शाम को जब रोटी खाने बैठता हूं तो एक ही ख्याल आता है, कैसे यह 3 रोटियां मुझे दिन भर कठपुतली की तरह नचाती हैं। आंसू जब अकेले में बहे तो वह हमारी ताकत बन जाते हैं, और अगर सबके सामने बहे तो वह हमारी कमजोरी बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता। कमाल है क्या समय चल रहा है। खाते हैं तो पचता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकतर कठिनाइयों को हल कर देता है। नीचे गिरना दुर्घटना होती है, लेकिन पड़े ही रहना यह आपकी इच्छा होती है। जो गलती हमने कभी की ही नहीं, उसकी भी हमें माफी मांगनी पड़ती है, बस इसलिए क्योंकि उस समय हम गलती नहीं बल्कि रिश्ते देखते हैं कि कहीं प्यारा सा रिश्ता ना टूट जाए। कैसे पूरी हो मन्नतें साहब। भगवान के दरबार में लोग अब सिर झुकाने नहीं बल्कि घूमने के मकसद से जाते हैं। जितना हो सके अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जलो वहां जहां जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। बस इरादे मजबूत रखो। दुनिया क्या सोचती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। जो हमें भूल गया हम उसे याद नहीं करते। अकेलापन अच्छा है, धोखा हमेशा साथ वाले ही देते हैं। लोगों के दिल बिल्कुल छोटे और मकान बड़े होते जा रहे हैं। सफलता को कभी अपने सर पर ना चढ़ने दें और असफलता को कभी दिल में ना उतरने दें। कर्मों का फल केवल सुख या दुख नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की परिपक्वता में बदलता है। जब कोई व्यक्ति कष्ट सहकर भी सत्य पर अडिग रहता है तो वह केवल कर्म फल नहीं कमा रहा होता, वह अपने चित्त को शुद्ध कर रहा होता है। और जब चित्त निर्मल हो जाता है तब आत्मा ईश्वर से एकाकार होने के योग्य बन जाती है। यही वह गहराई है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो कर्म में भी आत्मा को देखता है वही वास्तव में ज्ञानी है। परंतु यह मार्ग आसान नहीं है। तुम्हें लगेगा कि दुनिया तो छल से आगे बढ़ रही है, लोग झूठ बोलकर सफल हो रहे हैं और तुम सत्य के मार्ग पर ठहर कर पीछे छूट रहे हो। उस समय तुम्हारा अंतर्मन डगमगाएगा, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी तुम्हें स्मरण दिलाएगी, धैर्य रखो, क्योंकि अधर्म की गति तेज जरूर होती है लेकिन वह बहुत दूर तक नहीं जाती। धर्म की गति धीमी हो सकती है लेकिन वह सदैव गंतव्य तक पहुंचती है। जब तुम्हें अपने कर्मों के फल का इंतजार लंबा लगने लगे तो एक पल रुककर यह सोचो कि शायद भगवान तुम्हारे फल को और सुंदर बना रहे हैं। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं देखता, वह मौसम, धूप, वर्षा और समय का इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी परिपक्व होकर ही फलित होते हैं। यदि जल्दी मिल जाए तो तुम उसका मूल्य नहीं समझोगे, लेकिन यदि देर से आए तो वह तुम्हारी आत्मा को संपूर्णता का अनुभव कराएगा। जो व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता, जो हर परिस्थिति में कर्म करता रहता है, वह वास्तव में कर्मयोगी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, बाकी सब मोह है। इसलिए जब जीवन कठिन हो, लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, तब भी कर्म करते रहो, क्योंकि सच्चा कर्म तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करता है। और जब आत्मबल बढ़ता है तब कोई भी दुख, कोई भी विफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकती। सुनो, कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, वह तुम्हारी सोच, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे इरादों से भी बनता है। अगर तुम्हारा हृदय स्वार्थ, ईर्ष्या या अहंकार से भरा है तो अच्छे कार्य भी अंततः अशुद्ध हो जाते हैं। पर यदि तुम्हारी भावना निर्मल है तो छोटे से छोटा कार्य भी ब्रह्मा की पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भावना शुद्ध हो तो हर कर्म यज्ञ बन जाता है। और जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन में जो भी हो रहा है
वह तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है, तब शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। तब तुम किसी को दोष नहीं दोगे, न भाग्य को कोसोगे, न भगवान को। तुम जानोगे कि जो भी आया वो तुम्हारे भीतर से निकला था। और जब यह आत्मज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा, तब तुम अपने कर्मों में सजग हो जाओगे। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारा जीवन ईश्वरमय बनने लगेगा। जो कर्म अभी परिणाम नहीं दे रहा, वह कहीं भीतर जड़ें जमा रहा है, और जब समय आएगा तो वह वृक्ष बनकर तुम्हें छांव भी देगा, फल भी। बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है उस ईश्वर पर जो अदृश्य है पर सदा सजीव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म का लेखा रखता हूं और मैं ही समय आने पर उसका न्याय करता हूं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि कुछ कर्मों का फल तात्कालिक नहीं होता, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा के लिए होते हैं। अगर तुम खुद के साथ बने रहो तो हर रात एक नई सुबह लेकर आएगी। यह भरोसा कृष्ण का नहीं, अनुभव का है, और यह अनुभव अकेलेपन से ही जन्म लेता है। लोगों से अलग होना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, यह तुम्हें स्पष्ट करता है। तुम समझने लगते हो कि कौन तुम्हारे जीवन में सच्चा था, कौन सिर्फ सुविधा के लिए था। यह स्पष्टता तुम्हें दर्द तो देती है, पर उसके बाद जो शुद्धि आती है वह अनमोल होती है। तुम फिर दिखावे से दूर हो जाते हो और सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हो। वही जीना कृष्ण का जीवन है, जहां प्रेम है पर बंधन नहीं, जहां सेवा है पर अपेक्षा नहीं। जब तुम अकेले बैठकर सोचते हो कि काश कोई होता जो तुम्हारा दर्द समझता, तो उसी पल कृष्ण तुम्हारे पास बैठते हैं, चुपचाप। वह बोलते नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति तुम्हारे मन को गहराई से सहलाती है, क्योंकि वह जानते हैं कि हर आत्मा को कभी न कभी यह दर्द सहना होता है, और जो इसे सहकर भी उजाला फैलाता है वही कृष्ण का सच्चा भक्त होता है। तुम्हारा अकेलापन एक साधना है, यह कोई कमजोरी नहीं, यह एक अवसर है। एकांत में बैठकर जो आत्मा रोती है, वही आत्मा एक दिन संसार को हंसाना सीखती है। जो अकेले में टूटता है वही दुनिया को जोड़ने वाला बनता है। यह वो नियम है जो हर तपस्वी, हर आर्ष, हर सच्चे प्रेमी ने जिया है। कृष्ण ने भी इसी नियम के तहत हर बार मोह से परे जाकर सच्चाई को चुना, और वही सच्चाई उन्हें योगेश्वर बनाती है। इसीलिए यदि आज तुम्हारे साथ कोई नहीं तो चिंता मत करो। अपने रुदन को रोकने की जरूरत नहीं, बस उसे समझदारी में ढालो। आंसुओं को कमजोरी मत मानो, वह तुम्हारे भीतरी आकाश को साफ कर रहे हैं, और जब यह आकाश साफ होगा तब कृष्ण वहां बसेंगे, और जब वह बस गए तो फिर तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। जो अकेलेपन की आग में तप कर निकला हो, वह फिर कभी दूसरों की मर्जी पर नहीं जीता। उसका जीवन खुद की सच्चाई पर टिका होता है, और वही जीवन संसार को दिशा देता है। यही कारण है कि जो लोग सबसे लंबा अकेलापन सहते हैं, वही सबसे गहरी प्रेरणा बनते हैं। जब मनुष्य इस संसार की भीड़ से थककर अपने आप में लौटता है, तब वह पाता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरों के बीच लोकप्रिय होना नहीं, बल्कि खुद के भीतर शांति से जीना है। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं कि अगर तुम हर क्षण खुद के साथ नहीं हो सकते, तो तुम किसी के साथ सच्चे नहीं हो सकते। एकांत से भागने वाला व्यक्ति कभी भी आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंचता, और जो आत्मा से दूर है वह कृष्ण से भी दूर है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिस दिन तू अकेले बैठकर रोता है और फिर खुद को संभालता है, उस दिन तू सच्चा वीर बनता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आंसुओं को ढाढ़स में बदलना सीख लेता है, वह फिर इस दुनिया के किसी भी तूफान से डरता नहीं। अकेलापन तुम्हें कठोर जरूर बनाता है, लेकिन यह कठोरता बाहर के लिए होती है। भीतर तो तुम और भी कोमल हो जाते हो, और वही कोमलता तुम्हें सच्चा बनाती है, संवेदनशील बनाती है। एक ऐसा दीपक जो खुद जलता है पर दूसरों को उजाला देता है। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तुम्हारे इरादों को कोई नहीं देख रहा, तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं पहचान रहा। पर कृष्ण उस हर पल में साथ हैं जब तुम रात के सन्नाटे में सिर्फ अपनी सांसों को सुनते हो। वो पल जब तुम चाहकर भी किसी को नहीं बुलाते, जब तुम सिर्फ खुद से बातें करते हो, वहां श्री कृष्ण सबसे पास होते हैं। लोग अगर अच्छे भी हों तब भी थोड़ी दूरी बनाए रखो, क्योंकि आजकल जहर भी मीठे में मिलाया जाता है। ये दिल कभी खाली नहीं रहा। पहले तुम थे, अब तुम्हारी यादें और दर्द हैं। एक पूरी उम्र लगती है किसी को अपना बनाने में, और एक पल ही काफी है उसे खोने के लिए।
जिंदगी को एक खुली किताब मत बनाओ। लोग पढ़ते नहीं, उसके पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा लेते हैं। रिश्ते ऐसे बनाओ जो तुम्हें अपना समझें, तुम्हारे हर दर्द को समझें। तेज बारिश में अगर कोई तुम्हारे आंसुओं को बारिश से अलग पहचान ले, वही सच्चा साथी होता है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके पीछे मत भागो, वरना जिंदगी नरक बन जाएगी। कीचड़ से शरीर और लीचड़ से मन गंदा होता है, दोनों से बचो। सबसे बड़ा धोखा मैंने अपनी अच्छाई से खाया। मैंने लोगों को वैसा ही समझा जैसा वे दिखते थे, पर असलियत बाद में समझ में आई। यहां हर कोई कुछ और दिखता है और कुछ और होता है। कभी सोचा है कि हम जो चाहते हैं वो हमेशा क्यों नहीं होता? कभी कभी लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, पर असल में वही घटनाएं हमारे जीवन को एक नया मोड़ देने वाली होती हैं। प्रेम और अहंकार दोनों जीवन के हिस्से हैं। प्रेम विनम्र होता है, वह माफी मांगने में झिझकता नहीं, पर अहंकार को केवल माफी सुननी होती है। इसलिए किसी को माफ कर देना अच्छा है, लेकिन दोबारा उसी पर भरोसा करना मूर्खता हो सकती है। धर्म हमें राह दिखाता है, पर उस राह पर चलना, गिरना, उठना और मंजिल तक पहुंचना, यह सब कर्म पर निर्भर करता है। इंसान की इच्छाएं अगर पूरी न हो तो वह क्रोधित हो जाता है, और अगर सब इच्छाएं पूरी हो जाएं तो वह लालची बन जाता है। इसीलिए संतोष ही सबसे बड़ी पूंजी है। आजकल रिश्ते जरूरत पर टिके हुए हैं। जब जरूरत होती है तो लोग बिना किसी संबंध के भी साथ निभा लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो अपने बने बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। इंसान ठोकर खाए बिना सफर का महत्व नहीं समझ सकता। हर गिरावट हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। हमारे पास अब सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, पर एक दूसरे से जुड़ने का एहसास नहीं है। रिश्ते अब बस एक औपचारिकता बन गए हैं। दिल और भरोसा किसी को देने से पहले सोचो, क्योंकि आजकल लोग इसे तोड़कर ही लौटाते हैं। जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें कभी प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मत किया कर इतनी उम्मीद किसी और से। हर किसी की यहां अपनी अलग दुनिया है। उम्मीद ना कर इस दुनिया में किसी से हमदर्दी की। बड़े प्यार से जख्म देते हैं शिद्दत से चाहने वाले। जीवन का एक सच, मैं हमेशा खुश रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से यह सबक भी, कोई चाहे कितना भी अपना हो, वो पहले अपना ही देखता है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाएं। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। बड़े अजीब से हो गए हैं रिश्ते आजकल। सब फुर्सत में है, पर वक्त किसी के पास नहीं। मतलबी रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है, अच्छे वक्त में मेरी खूबियां और बुरे वक्त में मेरी कमियां गिननी है। जिंदगी में कोई नहीं होता अपना। यह बात मेरे दिल में खल गई। झूठे रिश्तों की वजह से आज मुझे यह बात पता चल गई। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता हो। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज कुछ याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। कैसी व्यथा है यह! जिनके पास रिश्ते नहीं वह तो तड़पते हैं, और जिनके पास हैं वह झगड़ते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। थोड़ा अपनी कहना और थोड़ा सुनना भी पड़ता है। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। न खुद रहो उदास, न दूसरों को रहने दो। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रखना जरूरी होता है। जो जितना तुम्हारा है तुम भी उसके उतने ही रहो। दिल की ज्यादा गुलामी में हमारी इज्जत की नीलामी हो जाती है। जाने वाला कमियां देखता है और निभाने वाला काबिलियत। लड़ना तो चाहता हूं मैं अपनों से, पर कहीं जीत गया तो हार जाऊंगा। जहां रिश्ते हवाओं की तरह बहने के आदी हों, वहां अपने तो होते हैं पर अपनापन नहीं होता। किसी भी रिश्ते का मतलब ईमानदारी, भरोसा और अपनापन होता है।
रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, मुश्किल हालातों में हाथ थामे रहने से आता है। तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन हैं जो बात पर कहते हैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतनी शिद्दत से भी प्यार ना करना कभी किसी से जनाब। बहुत गहराई में जाने वाले अक्सर डूब जाते हैं। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। जिंदगी के सफर में राहें मुश्किलें होंगी, पर जो दिल से जिए वो हर मुश्किलों को आसानी से पार कर जाएंगे। गम को आंसू बनकर बहने ना दिया, कुछ इस तरह मैंने खुद को ठोकरों में भी संभाल लिया। सोना रखने के लिए लॉकर मिलना बहुत आसान है, पैसा रखने के लिए बैंक मिलना भी बहुत आसान है, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सही इंसान का मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फर्क होता है। यहां सब सभी को जानते हैं जनाब, यहां कोई खुद को नहीं जानता। तुम्हें जब लगता है कि सब हार गए, बस तुम बचे हो, वहीं से तुम्हारी विजय का आरंभ होता है। जो व्यक्ति कर्म करते समय केवल फल के पीछे नहीं भागता, वह धीरे धीरे परमात्मा की कृपा के निकट पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखता है और निडर होकर अपने धर्म का पालन करता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कर्म छोटा है, शायद उसकी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन भगवान कभी कर्म के आकार को नहीं बल्कि उसकी भावना को देखते हैं। एक भूखे को एक रोटी देना, किसी दुखी के आंसू पोंछ देना, किसी अनजान की मदद कर देना, ये वो कर्म है जिनका फल तुम्हें तभी नहीं सदियों तक मिलता है। और जब तुम्हें लगे कि कोई देख नहीं रहा, तब समझ लेना कि ईश्वर सबसे गहरी दृष्टि से सब कुछ देख रहा है, चुपचाप। कई बार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देर से आता है ताकि तुम उसमें अहंकार न पालो। ईश्वर चाहता है कि तुम्हारे भीतर नम्रता बनी रहे। वह तुम्हें सफलता देता है, पर पहले तुम्हें सहनशील बनाता है। वह चाहता है कि जब तुम फल पाओ, तब तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो कि तुम वह फल दूसरों में बांट सको। इसलिए वह तुम्हारे कर्मों का फल तभी देता है जब तुम उसे संभालने योग्य बनो। यह जीवन केवल लेने के लिए नहीं है, देने के लिए भी है। और जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो, जब तुम यह जानकर भी किसी की मदद करते हो कि वह तुम्हें कभी धन्यवाद नहीं देगा, तब तुम वास्तव में ईश्वर के समीप होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तब दिव्य बनता है जब उसमें न कोई स्वार्थ हो, न कोई भय, बस प्रेम और श्रद्धा हो। सुनो, जब तुमसे अन्याय होता है और तुम फिर भी जवाब में न्याय करते हो, तब तुम्हारी आत्मा सबसे उज्जवल होती है। तुम्हारे उस क्षण को ब्रह्मांड दर्ज करता है और वह पल तुम्हारे लिए उस फल की शुरुआत बनता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ व्यर्थ नहीं जाती जब तुम उसे भगवान के नाम पर सहते हो। श्री कृष्ण हर उस क्षण में तुम्हारे साथ होते हैं जब तुम सच्चाई के लिए अकेले खड़े होते हो। यही कारण है कि जब अर्जुन रणभूमि में हिम्मत हार गया, तब कृष्ण ने उसे कर्म का रहस्य बताया कि यदि तू अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो भविष्य तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, और यदि तू सच्चे भाव से लड़ेगा, तब यह युद्ध केवल विजय नहीं, तेरा आत्मिक उत्थान बन जाएगा। जीवन भी एक रणभूमि है और यहां हर कर्म एक तीर है जिसे या तो प्रेम से चलाओ या अधर्म से। लेकिन याद रखो, हर तीर वापस लौट कर आता है। कभी यह मत समझो कि दुनिया नहीं देख रही, इसलिए जो चाहो कर लो। असल देखने वाला तो स्वयं भीतर बैठा है, तुम्हारा अंतरात्मा, और उससे कोई कर्म नहीं छिपता। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, वह भी एक कर्म है, और जब तुम किसी टूटे हुए को सहेजते हो, वह भी एक कर्म है। फर्क बस इतना है कि पहला कर्म दुख बनकर लौटेगा और दूसरा सुकून बनकर। यदि तुम्हारा कर्म पवित्र है तो उसका फल तुम्हें तभी मिलेगा जब वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। ईश्वर कभी तुम्हारे जीवन में कुछ जल्दी नहीं देता, वह सब कुछ सही समय पर देता है। जो लोग धैर्य रखते हैं, जो अपने कर्मों पर अडिग रहते हैं, वे अंततः वह सब पाते हैं जो उनका होता है, और उससे भी अधिक। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त यदि सच्चे मन से कर्म करता है तो मैं स्वयं उसके मार्ग की बाधाएं हटाता हूं। अकेले रहकर जो चमकता है उसका प्रकाश सबसे अलग होता है,
और वही प्रकाश लोगों को आकर्षित करता है, प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा के संग है वही सच्चे अर्थों में मेरे संग है, और जो कृष्ण के संग है उसका मूल्य यह संसार कभी नहीं माप सकता। वह अमूल्य हो जाता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी वैल्यू दुनिया खुद पहचाने, तो पहले अकेले रहना सीखो। फिर देखना, दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी नहीं, तुम्हारी राह पर चलने लगेगी। जब सबने साथ छोड़ा हो और रास्ता धुंधला लगे, तब वह एक क्षण होता है जहां कृष्ण तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। तुम सोचते हो कि अब कोई नहीं है, पर वहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली यात्रा। अकेले चलने का साहस सबके पास नहीं होता, लेकिन जो चल पड़ा वह खुद को पा गया। और जब इंसान खुद को पा लेता है, तब उसे संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मा में स्थित हो गया, उसके लिए दुनिया के ताने, रिश्तों की दूरी और लोगों की बेरुखी मायने नहीं रखती। वह अपनी आंतरिक स्थिरता में जीता है। उसका मूल्य बाहरी समर्थन से नहीं, उसके भीतर के विश्वास से तय होता है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारी कद्र नहीं कर रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अब अपनी कद्र खुद करनी है। यह संसार तब तक तुम्हारे साथ होता है जब तक तुम उनके अनुसार चलते हो, पर जैसे ही तुम अपने अनुसार जीने लगते हो, लोग तुमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण की दृष्टि में वही पल जब सब दूर चले जाएं, सबसे पवित्र पल होता है, क्योंकि वह तुम्हें एक ऐसे रिश्ते से जोड़ता है जो न टूटता है न बदलता है। वो है तुम्हारा और कृष्ण का संबंध। यह संबंध मौन में प्रकट होता है, जब तुम अकेले हो, असहाय नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कारी हो। कितनी बार हम सोचते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारे साथ रहे, कोई हमें अपनाए, पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा पहला कर्तव्य खुद को समझना है, अपने साथ रहना है और खुद को अपनाना है। जब तुम यह कर लोगे, तब पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया होगा। हर बार जब तुम्हें किसी की कमी महसूस हो, तो ध्यान करना, वहां कृष्ण है। वह उस खाली जगह में तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम किसी सहारे के बिना खड़े होना सीखो, क्योंकि वह जानते हैं जब तुम गिरते हो और खुद उठते हो, तब तुम मजबूत नहीं, अडिग हो जाते हो। और जब इंसान अडिग हो जाए, तो फिर उसे झुकाने वाली कोई ताकत जन्म नहीं लेती। तुम्हारे अकेलेपन में जो दर्द है, वही तुम्हारे चरित्र का निर्माण करेगा। जो आंसू आज चुपचाप बह रहे हैं, वही कल तुम्हारी आंखों में चमक बनकर लौटेंगे। क्योंकि कृष्ण कभी व्यर्थ दुख नहीं देते, वह हर आंसू के बदले आत्मबल देते हैं, और यही आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी वैल्यू बनता है। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। उन्होंने सिर्फ यह वादा किया कि अगर तुम सच के साथ खड़े रहो, अगर तुम अपने आप से सच्चे रहो, तो वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और उनका साथ तब दिखता है जब तुम अकेले होते हो, पर फिर भी अंदर से शांत होते हो। जब सब खो जाए और फिर भी तुम्हारा विश्वास न डगमगाए, तब समझो तुम कृष्णमय हो चुके हो। सच्चा सम्मान वो नहीं जो सामने कहा जाए, बल्कि वो है जो तुम्हारे पीछे भी तुम्हारे लिए कहा जाए। जब तुम्हें दर्द और किसी की कड़वी बात दोनों सहन होने लगे, तो समझ जाना कि अब तुमने जीना सीख लिया है। लोग अच्छाई पर चुप रहते हैं, लेकिन एक बुराई मिलते ही सब बोलने लगते हैं। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और आंसू कोई नहीं देखता। लोग केवल तुम्हारा नतीजा देखते हैं। जिसका दिमाग खुद के नियंत्रण में होता है, वही सच्चे मन से काम करता है। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनके लिए खुद को मिटाना बंद करो। आज के समय में रिश्ते भी लोग स्वार्थ देखकर बनाते हैं। प्रेम करना आसान है, लेकिन उसे पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि लोग पहले फायदा देखते हैं, फिर भावनाएं। जो लोग बाहर से शांत दिखते हैं, उनके भीतर सबसे बड़ा तूफान होता है। हर बात का जवाब हो सकता है, लेकिन जो रिश्तों की कीमत नहीं समझता, वो रिश्तों को निभा भी नहीं सकता। जो लोग छोड़कर चले जाते हैं, वे कभी नहीं समझते कि किसी की यादें भी तकलीफ देती हैं। गलत औजार से काम नहीं हो सकता। वैसे ही गलत दिशा में मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। सही दिशा में चलो, भले धीरे चलो, मंजिल जरूर मिलेगी। अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि कोई सदा साथ नहीं रहता।
कई लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। कुछ लोग तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाते हैं या फिर कुछ भी नहीं। खास वही लोग होते हैं जो वक्त पर तुम्हें वक्त देते हैं। जिसके दिल से जज्बात सच्चे हों उसके काम भी सच्चे होते हैं। इस दुनिया में प्यार, इज्जत और सम्मान की कमी है, क्योंकि सब लेना चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, लेकिन अनुभव समय के साथ ही आता है। ग्रहण तभी लगता है जब दो लोगों के बीच तीसरा आ जाए। कभी कभी बड़ी चोट कुछ नहीं करती और छोटी बात इंसान को तोड़ देती है। जीवन भी ऐसा ही है, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच्चाई हो। रात को चैन की नींद चाहिए तो दिन भर ईमानदारी से जियो। खुश रहना सीखो, परेशानियां तो खुद चलकर आएंगी। ऐसे लोगों का साथ दो जो तुम्हारी कद्र करते हैं, क्योंकि धोखा देने वाले तो हर जगह हैं। कोई इंसान चुपचाप किसी की बातें तभी सुनता है जब उसे खोने का डर हो। पैसा और मजाक सोच समझकर खर्च करो, एक बार गए तो लौट कर नहीं आते। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में रहने की कोशिश मत करो। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। कुछ लोग तुम्हारी आदत तो डाल लेते हैं, लेकिन तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझते। हमारे सच्चे दिल को कोई नहीं देखता, लेकिन हमारे कड़वे शब्द सबको चुभते हैं। तारीफ करने वाले तुम्हें जान सकते हैं, लेकिन जो सच में फिक्र करते हैं उन्हें पहचानना तुम्हारा काम है। हम रास्ते नहीं चुन सकते, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की कोशिश हमारे हाथ में होती है। अगर कुछ बड़ा पाना है तो तैयार रहो संघर्ष के लिए। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। अगर मेहनत आसान होती तो हर कोई सफल होता। जो लोग रातों की नींद और दिन का सुकून कुर्बान करते हैं, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। मेहनत का सही समय आज है, अभी है। अगर तुम्हारे पास बड़ा सपना है तो आराम छोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी महान चीज आराम में नहीं मिलती। संघर्ष से डरते हो तो छोटी चीजों से ही संतोष करना होगा। बड़े सपनों के लिए बड़ी मेहनत जरूरी है। जो मेहनत नहीं करता उसे वही मिलता है जो मेहनती छोड़ देते हैं। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। आजकल लोग बहुत तेजी से बदलने लगे हैं। कल जिनके लिए आप महत्वपूर्ण थे, जरूरी नहीं कि उनके लिए आप आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हो। पनीर की तरह हो गई है जिंदगी, खाना सब चाहते हैं, कीमत कोई नहीं समझता। बहुत मेहनत लगती है जनाब कुछ मुकाम हासिल करने में। लोग 2 पल में उसे किस्मत का नाम दे देते हैं। हर मुश्किल से गुजर जाना सीखो। गम 1000 मिलेंगे, तुम मुस्कुराना सीखो। खुशहाल जिंदगी जीनी है तो ढंग से जियो, ढोंग से नहीं। से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। जीत की सच्ची खुशी उसे ही मिलती है जिसे कभी हार का भी गम मिला हो। जिंदगी जीने के 2 तरीके बना लो। एक वो जो पसंद है उसे हासिल करो, दूसरा वो जो हासिल है उसे पसंद करो। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। इस फरेबी दुनिया का कोई उसूल नहीं है, अच्छे के साथ अच्छा हो ऐसा कोई रूल नहीं है। जब विश्वास टूट जाता है तब माफी का कोई मतलब नहीं रहता। बोलकर नहीं, करके दिखाओ साहब, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना ज्यादा पसंद करते हैं। रिश्तों को गलतियां उतना कमजोर नहीं करती जितना कि गलत फहमियां कर देती हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं लेकिन तन्हाई में रोते हैं। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो यकीन मानो आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। अकेलेपन से सीखी है पर बात सच्ची है। यह दिखावे के दिन से तन्हाई की रात अच्छी है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। मुझसे नफरत तभी करना जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब किसी से मेरे बारे में कुछ सुना हो। तेज हवाओं में उड़ते हैं जो परिंदे, उनके पर नहीं। हौसले मजबूत होते हैं।
रिश्तों को बचाइए, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई फोटो लेने वाला भी नहीं है। सेल्फी लेनी पड़ती है, जिसे लोग फैशन कहते हैं। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत दें, वह लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो, वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या फिर रिश्ता। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। पिताजी अक्सर कहते हैं, मजबूत बनो बेटा, मां बाप रहम खा लेते हैं, यह दुनिया रहम नहीं खाएगी। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। मनुष्य जब छल करता है, झूठ बोलता है या किसी को कष्ट देता है, तो शायद उस क्षण उसे कुछ नजर न आए, लेकिन भीतर ही भीतर उसका भविष्य बदल रहा होता है। और जब उसका समय आता है, तब वह समझता है कि उसने जो बोया था वही अब काट रहा है। यही गीता का सार है। कर्म कभी किसी से बचता नहीं है, और न ही उसका फल टलता है। केवल समय ही उसका मार्गदर्शक होता है। कर्मों का फल कैसे मिलता है? वह कई रूपों में आता है। कभी रिश्तों के रूप में, कभी स्वास्थ्य के रूप में, कभी धन या प्रतिष्ठा के माध्यम से। जो आज किसी की सेवा करता है, वह कल दूसरों से सम्मान पाता है। जो आज अपमानित करता है, वह कल अकेला और तिरस्कृत होता है। यह जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसा तुम दोगे वैसा ही लौट कर पाओगे। और यही श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ घट रहा है, वह तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। कर्म जब निष्कलंक होता है, तो वह आशीर्वाद बनकर जीवन में उतरता है। लेकिन जब उसमें स्वार्थ, अहंकार और पाप होता है, तब वह धीरे धीरे दुख का कारण बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सत्य के पथ पर हो तो कठिनाइयां आएंगी जरूर, पर अंततः जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन यदि तुम अन्याय के सहारे आगे बढ़ते हो, तो वह मार्ग ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इस जीवन में कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब हम कर्म न कर रहे हों। यहां तक कि विचार भी एक प्रकार का कर्म है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाव बनाते हैं, और वे भाव तुम्हारे कर्मों का स्वरूप तय करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है या पतित होता है। यदि विचार शुद्ध हैं, तो कर्म भी सात्विक होंगे और फल भी पवित्र होगा। भविष्य में क्या होगा, यह इस बात पर नहीं टिका कि तुम कितनी पूजा करते हो, कितने व्रत रखते हो, बल्कि इस बात पर आधारित है कि तुम्हारे कर्म कितने ईमानदार, सच्चे और निष्कलंक हैं। कर्म ही असली भक्ति है, क्योंकि भगवान उसी को पसंद करते हैं जो कार्य में ईमानदारी और समर्पण दिखाता है। जो केवल शब्दों में भक्त है लेकिन कर्मों में अन्याय करता है, वह कभी ईश्वर की कृपा नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़े थोड़े कर्मों को भी सजगता से करता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। क्योंकि परमात्मा को गति में श्रद्धा चाहिए, गति में विनम्रता चाहिए। तुम चाहे कितना भी छोटा काम करो, अगर वह सच्चाई से किया गया है तो उसका फल भी अमूल्य होगा। कर्म का फल तुम्हारी नियति से जुड़ा होता है, और नियति कभी किसी का अपमान नहीं करती जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। हे मानव, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में न्याय नहीं हो रहा, जब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ लगने लगती है, और जब तुम यह महसूस करते हो कि शायद इस संसार में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं बचा, तो उस क्षण याद करो कृष्ण को, क्योंकि वही है जो सब देख रहा है, वही है जो हर सांस, हर भावना और हर आंसू की गवाही बनता है। अकेलेपन में तुम्हारी आत्मा तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपस्थिति में है, न कि किसी की मान्यता में। लोग तब तक तुम्हारी इज्जत नहीं करते जब तक तुम खुद की इज्जत करना न सीखो, और खुद की इज्जत वहीं शुरू होती है
जब तुम दूसरों की जरूरत से बाहर आकर खुद की संगति में रहना सीखते हो। कृष्ण यही सिखाते हैं कि दूसरों को नहीं, पहले खुद को जानो, तभी संसार तुम्हें पहचान पाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेले रहने से जीवन अधूरा हो जाता है, लेकिन वास्तव में यह अधूरापन तभी रहता है जब तुम भीतर से खाली होते हो, जब तुम अपने भीतर से भरे होते हो, ज्ञान से, अनुभव से, विश्वास से, तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती और तभी लोग तुम्हें ढूंढने लगते हैं। यह वही अवस्था है जहां कृष्ण तुम्हें ले जाना चाहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां तुम खुद अपने गुरु बन जाओ। अकेले रहना मतलब यह नहीं कि दुनिया से भाग जाओ, इसका अर्थ है कि दुनिया के बीच रहते हुए भी अपनी आत्मा से जुड़े रहो। अर्जुन को युद्ध भूमि में अकेले निर्णय लेना पड़ा था, लेकिन वह अकेलापन ही उसके आत्मबल का कारण बना। जब तुम खुद के निर्णय पर विश्वास करना सीख जाते हो, तभी तुम्हारे भीतर की चेतना जागती है और उस चेतना में ही कृष्ण का वास है। कृष्ण की गीता यही सिखाती है कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर को बदलो, और यह परिवर्तन अकेले में ही संभव है। जब तुम मौन हो जाते हो तब तुम्हारी आत्मा बोलती है, जब तुम भीड़ से हटते हो तब ब्रह्म तुम्हारे भीतर झलकता है, और वही क्षण तुम्हारे जीवन को मूल्यवान बनाता है। इसीलिए अकेले रहना एक अभ्यास है, एक तप है, एक उच्च अवस्था है। हर बार जब तुम किसी के सहारे की तलाश करते हो तो तुम अपनी शक्ति को किसी और के हाथ में दे देते हो, लेकिन जब तुम अकेले निर्णय लेते हो, अकेले चलते हो, तब तुम अपने कर्मों के स्वामी बन जाते हो। कृष्ण यही कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यह कर्म तभी शुद्ध होता है जब वह तुम्हारे भीतर की प्रेरणा से निकला हो, न कि किसी बाहरी दबाव से। इस संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो सचमुच अकेले रहना जानते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग इतिहास रचते हैं। अकेलापन तुम्हें वह अवसर देता है जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। वहां न कोई शोर होता है, न कोई तर्क, सिर्फ तुम्हारी आत्मा होती है और तुम्हारा ईश्वर। और जब आत्मा और ईश्वर का मिलन होता है तब चमत्कार जन्म लेते हैं। याद रखो, जो आज तुम्हें छोड़ रहे हैं वही कल तुम्हारे मूल्य को समझने के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक तुम खुद को साबित न करो, और खुद को साबित करने का रास्ता अकेलेपन से होकर गुजरता है। यह एक परीक्षा है, कृष्ण की परीक्षा। जो इस अकेलेपन की आग में तपता है वही समाज का दीपक बनता है। जब संसार तुम्हें नजरअंदाज करता है तब कृष्ण चाहते हैं कि तुम अपने भीतर झांको। वे तुम्हें उस शक्ति से जोड़ना चाहते हैं जो दुनिया के किसी रिश्ते से नहीं मिलती। जब लोग तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, जब तुम्हारी बात को कोई नहीं सुनता, तब कृष्ण चुपचाप तुम्हारे पास होते हैं, यह देखने के लिए कि क्या तुम इस अकेलेपन से घबराते हो या उसे अपनाते हो। जो उसे अपना लेता है वही उसका मूल्य समझता है, और जिसने उस अकेलेपन को अपना लिया उसकी वैल्यू धीरे धीरे एक प्रकाश की तरह उभरने लगती है, जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर पाती। हर एक महान आत्मा को किसी न किसी मोड़ पर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ा है। कृष्ण से लेकर बुद्ध तक हर किसी को यह रास्ता तय करना पड़ा, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। कर्म केवल क्रियाओं से नहीं बनता, वह तो उन भावनाओं से जुड़ा होता है जो हमारे भीतर पलती हैं। अगर तुमने किसी की मदद की लेकिन भीतर कहीं यह भावना थी कि उसका बदला मिलेगा, तो वह निष्काम कर्म नहीं था। और जो निष्काम नहीं है उसका फल भी वैसा ही होता है, अधूरा, उलझा हुआ और समय से उलटा। जब किसी का दिल दुखाते हो तो वह घाव केवल उस व्यक्ति के मन पर नहीं पड़ता, वह घाव तुम्हारे ही भविष्य को घायल करता है, तुम्हारी अपनी ऊर्जा को चोट पहुंचती है। और जब समय आता है कि तुम्हें प्रेम मिले, अपनापन मिले, तो वही घाव सामने आकर सब रोक लेता है। तुम चाहकर भी सुख को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वह अधूरा कर्म तुम्हारे आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। कभी किसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया हो तो तुमने वह क्षण शायद कभी नहीं भुलाया। लेकिन उसी तरह सोचो, क्या तुमने भी कभी किसी की उम्मीद तोड़ी थी? क्या तुमने भी किसी मासूम भाव को झुठला दिया था? अगर हां, तो वह भी कर्म था, और अब वही लौट कर आया है ताकि तुम जान सको कि छल की पीड़ा कितनी गहरी होती है। यही तो जीवन का गूढ़ नियम है। यह न किसी को छोड़ता है, न किसी को अनदेखा करता है।
ये इतना निष्पक्ष है कि जिस क्षण तुम सोचो कि तुम छूट गए, उसी क्षण यह तुम्हें ऐसी जगह पर ला खड़ा करता है जहां तुम खुद से नजर नहीं मिला पाते। कभी सोचा है, जब कोई छोटी सी गलती बड़े नुकसान का कारण बन जाती है तो वह क्यों होता है? क्योंकि वह गलती नहीं थी, वह चेतावनी थी। वह समय की ओर से दिया गया एक संकेत था कि अभी भी तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो। लेकिन अगर तुमने उसे अनदेखा किया तो वह संकेत एक दिन परिणाम बन जाएगा और तब कोई विकल्प नहीं बचेगा, सिर्फ स्वीकार करना पड़ेगा। हर रिश्ता एक अनुबंध होता है। आत्माएं पूर्व जन्मों में एक दूसरे से जुड़े वचन निभाने आती हैं, और जब वह वचन पूरा होता है तो रिश्ता खुद ब खुद टूट जाता है। वह जो जाने अनजाने चला गया वह कर्म था, वह जो बिना कहे दूर हो गया वह भी कर्म था। यह मत सोचो कि उसने धोखा दिया, बल्कि सोचो कि क्या उस आत्मा ने तुम्हें कुछ सिखाने का वचन लिया था। शायद वह केवल एक माध्यम था जिससे तुम्हें अपने भीतर के भावों को पहचानना था। जीवन का हर पल कर्मों की यात्रा है, यह ठहरता नहीं है। तुम्हारे हर निर्णय पर यह नजर रखता है। तुम्हारे द्वारा बोला गया हर शब्द, हर मुस्कान, हर कठोरता सब दर्ज होता है। जब तुम किसी की आंखों में सच्चाई से देखकर झूठ बोलते हो तो वह कर्म भी अपनी समय रेखा में दर्ज हो जाता है, और वह झूठ फिर एक दिन तुम्हारे जीवन में आकर विश्वासघात बनकर प्रकट होता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपने जीवन को सजगता से जियो। केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि आंतरिक भावों को भी शुद्ध करो, क्योंकि भीतर का संसार ही बाहर को आकार देता है। अगर भीतर गंदगी है तो बाहर कितना भी स्वर्णिम आवरण ओढ़ लो, जीवन कभी शांत नहीं होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुम्हें तकलीफ देकर चले जाते हैं, उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में कोई पुराना बकाया चुकाने आए थे। उन्होंने तुम्हारे कर्म के उस हिस्से को पूरा किया जो अधूरा था, और जब उनका काम पूरा हो गया तो ब्रह्मांड ने उन्हें हटाना शुरू कर दिया। यह प्रकृति का संतुलन है। इसीलिए जब कोई चला जाए तो पकड़ो मत, जब कोई बदल जाए तो आक्रोश मत पालो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह क्या हिसाब लेकर आया था और क्या खत्म करके जा रहा है। लेकिन इतना जरूर जान लो कि जब तुम प्रेम पूर्वक किसी भी कर्म को पूर्ण करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और बेहतर योजना बनाता है।